अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेड़ियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और हर बार की तरह उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और अपने कुलीग्स को और अपने जो आस पड़ोस के आपके नेबर्स हैं उनको अच्छे से सपोर्ट कर रहे होंगे अच्छे अच्छे कामों में। और बुरे कामों से बचने की कोई ना कोई कोशिश, कोई ना कोई वे फाइंड कर रहे होंगे। और वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो आप अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम बीतता है, तो वो अच्छे लगने लगते हैं और आपको उसका बेनिफिट भी मिलने लगता है। तो भाषण तो हो गया मेरा। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कुछ मुझे अभी तक मैं नहीं बना सका कि मैं किस बारे में बना रहा हूँ, लेकिन मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आपको गार्डनिंग का। मल्टीपल मैं डिस्कस करूँगा। मुझे नहीं पता, मैंने फोकस नहीं किया किसी एक टॉपिक पर इस वीडियो में, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल मसरूफ़ था, बिज़ी था अपनी फील्ड में। तो इस वजह से कल का एक दिन मेरा छूट भी गया, एक वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाया। तो ये वी लोग समझ लीजिए मेरी वीडियो का। इसमें मैं ओवरव्यू जो भी डिस्कस करना चाहा मेरे माइंड में आता गया, मैं करता जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो जब भी बनाता हूं तो मैं कोई टॉपिक या पहले स्टडी या उसकी प्रैक्टिस पहले नहीं करता। वीडियो बनाने से पहले जस्ट कैम ऑन करता हूं और वीडियो बनाने लग जाता हूं। जो मन में, जो दिल में, जो ज़ुबान पर मेरी वर्ड आता है वो मैं बोल देता हूं। और मुझे बहुत फ़ख्र है, प्राउड है मुझे अपने ऊपर कि मैं जो भी कहता हूँ वो गलत नहीं कहता, और उसमें कोई ना कोई ऐसी बात आपके लिए होती है। और आप मेरी लंबी वीडियो वाली लेंथ को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि हर बात एक डिफरेंट होती है, आपके लिए सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये आप लोगों के ही कमेंट्स के ज़रिए जो रिव्यू देते हैं आप लोग, उसकी थ्रू मैं उसकी बेस पर ये बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसा कि जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मेरी फेवर करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं आप मेरी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन सा टॉपिक है आई डोंट नो। आज फरवरी की कितनी हो गई, 13 तारीख है आज, लेकिन जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा मे बी के 14 हो गई हो। और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, और साथ में कुछ वैलेंटाइन डे की भी बात हो जाए। वैलेंटाइन डे बहुत मोहब्बत का दिन माना जाता है। उसकी रियल हिस्ट्री के बारे में मुझे ये मालूम तो नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर मैंने तो सुना हुआ कि कोई एक आदमी था जिसको प्यार हो गया किसी लड़की से। तो उसको किसी पता नहीं किस वजह से वो जेल में चला गया, उसको जेल हो गई। तो वो उसकी जो महबूबा थी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, वो उसके लिए जाती थी जेल के अंदर गिफ्ट लेकर या कुछ भी लेकर। तो जब वो वैलेंटाइन आई थिंक एक आदमी का नाम था जो कि जेल में था, तो वो जब उसको सज़ाए मौत हो गई, वो उसको फांसी दे दी गई, तो उसके बाद जो थी वो मशहूर होने लग गया वैलेंटाइन डे के नाम से। उन्होंने डे रख दिया कि मोहब्बत का दिन है ये, इसमें आशिक को मौत हुई थी, तो उसकी याद में ये हर तरफ फूल बांटे जाते हैं। और वैलेंटाइन डे हमारे इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है वैलेंटाइन डे मनाने का, और ना ही हिंदू कम्युनिटी में जायज़ है ये, क्योंकि ये हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में ये इसको अलाउ नहीं किया गया। हाँ, अगर आप वैलेंटाइन डे को अच्छे तरीके से मनाते हैं, अच्छे तरीके से कि गलत काम नहीं करते, अपने घर वालों को गिफ्ट दीजिए, अपने बहन को गिफ्ट दीजिए, अपने भाई को गिफ्ट दीजिए, अपनी भाभी को दीजिए, अपनी अम्मा को दीजिए, अपने अब्बा को दीजिए, गिफ्ट दीजिए, प्यार बांटिए। ज़रूरी नहीं कि ये दिन सिर्फ लड़की और लड़के के इश्क का दिन है। हमारे लिए तो हर दिन ही वैलेंटाइन डे है, हम हर किसी से मोहब्बत करते हैं। और हिंदू कम्युनिटी में भी दिवाली के नाम से जो दिन मशहूर होता है, वो दिवाली बहन आई थिंक बहन उसके जो हाथ होता है, कलाई होती है, उसमें कुछ धागा सा बांधती हैं जो मोहब्बत की निशानी होती है। मेरे ख़्याल से यही है, क्योंकि मुझे डीपली नहीं पता इस बारे में। तो वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूँ, तो वैलेंटाइन डे आप हर दिन हमारे लिए वैलेंटाइन डे ही है। हम हर किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हमारी अम्मी हैं, चाहे अब्बू हैं, चाहे भाई है, चाहे बहन है, हमारे लिए सब ही अच्छे हैं।
आप एक दूसरों के अंदर खामियां ढूंढना छोड़ दीजिए, एक दूसरे को गलत कहना छोड़ दीजिए, आप अपने उल्लू को सीधा कीजिए तो सब कुछ आपको सही लगेगा। उल्लू मैं बोल रहा हूँ उसको, जो हमारे अंदर राक्षस होता है, जो हमारे अंदर शैतान होता है, जो हमारे माइंड में जो बुरी बुरी बातें डालता है कि ये तुम करो, ये तुम करो, तो मैं उसको उल्लू बोलता हूँ अपनी ज़ुबान में। अपने उल्लू को आप सीधा कर लीजिए तो सारे ही सीधे लगेंगे आपको। खुद अच्छे बन जाइए तो आपको पूरा जहान अच्छा लगेगा। तो वैलेंटाइन डे पर आप गिफ्ट दीजिए, ज़रूरी नहीं कि फूल की एक कली ही आपने देनी है। कुछ भी आप किसी को मुस्कुरा कर किसी से अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, किसी का दिल दुखा हो तो उसको मना लेते हैं, किसी का दिल टूटा हो तो उससे बात कर लेते हैं। और अगर आप गरीबों में ऐसा काम करें ना तो यकीन माने बहुत अच्छा हो जाए। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई अपने से नीचा जो होता है, लो लेवल पर जो होता है, मिडिल लेवल पर जो कहते हैं वो लोग, वो बहुत गरीब भी होते हैं, उनकी ख्वाहिश भी होती है कि हमारे पास भी ये हो, हम भी अच्छा खाएं, हम भी अच्छा पहने, तो आप सपोर्ट उनको भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अमीर अमीर को ही करता है। ये कल्चर बहुत बुरा मुझे लगता है। हमेशा अमीर को गरीब को भी देखना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ अमीर को अमीर ही करता है और गरीब को गरीब ही सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बुरी बात है। आपको अल्लाह ने दिया है तो आप गरीबों को सपोर्ट कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे तो आप जब मर जाएंगे तो यही बातें हमारे काम आने वाली हैं। तो ठीक हो गया, वैलेंटाइन डे पर मैंने बात भी कर ली और डिस्कस भी हो गई कि कैसा होना चाहिए वैलेंटाइन डे। सिर्फ लड़की लड़के का वैलेंटाइन डे नहीं है, ये ऑल वर्ल्ड का है। जिस तरह मदर डे होता है, हमारे लिए तो हर दिन ही मदर डे है भाई। फादर डे है, हमारे लिए हर दिन ही फादर डे है। ज़रूरी नहीं, ये तो गोरों में पाया जाता है, अंग्रेज़ों में पाया जाता है कि वैलेंटाइन डे या मदर डे साल में सिर्फ एक मरतबा मनाते हैं। पूरा साल माँ बाप को बुरा भला कहते हैं और उनकी सही से केयर भी नहीं कर पाते। तो हमारे लिए तो हर दिन ही मदर डे और फादर डे है और वैलेंटाइन डे है। हम हर किसी से मोहब्बत करते हैं, हम पूरा साल मोहब्बत करते हैं। हम गोरों की तरह एक दिन में नहीं करते, हम पूरा साल 12 महीने 365 दिन 365 डेज़ हम अपने घर वालों की मोहब्बत चाहते हैं, उनसे करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं अच्छे से। तो चलते हैं अपने गार्डनिंग की तरफ, यू टर्न लेते हैं। बहुत आगे निकल गया मैं, बहुत स्पीड में। तो वीडियो की लेंथ 7 मिनट की हो रही है। तो दोस्तों बाहर का मौसम स्टार्ट है, 13 तारीख है आज। तो एडवांस में मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे भी बोल देता हूँ। पता नहीं मैं वीडियो अभी अपलोड करूँगा या मे भी कि 14 तारीख हो जाए, वैलेंटाइन डे गुजर ना जाए। कोशिश करूँगा कि मैं आज में ही आपको अपलोड कर दूँ और विश भी आपको मिल जाए मेरी। तो दोस्तों बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है। आपने अगर कल में यानी कटिंग्स नहीं लगाई पौधों की तो फौरी आप कटिंग्स लगा दीजिए, चंद दिन बाकी रह गए हैं। इसके बाद गर्मी सही से स्टार्ट हो जाएगी तो बाहर के मौसम के बाद में जो कलमें होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो फटाफट आप कलमें लगा लीजिए। और अगर सीडलिंग आपने करनी है तो फौरी सीडलिंग अभी ना करिएगा, क्योंकि मार्च के महीने में अगर आपने सब्जियों की करनी है, जैसे भिंडी है, जैसे मिर्च है, टमाटर के सीड हैं, इनकी सीडलिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरे पास भी काफ़ी सीड अभी पड़े हुए हैं, मुझे गिफ्ट आए हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से। तो उन्होंने मुझे भेजे थे, तो अब मैं ग्रो करूँगा। लेकिन कुछ फ्लावर वाले प्लांट भी सीड भी हैं जो कि मार्च के महीने में मैं उनकी जो सीडलिंग है वो करूँगा। लेकिन अभी सब्जियों के सीड्स हैं वो 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा सेपरेट ही, कैसे आपने सीडलिंग करनी है न्यू वे से, नए तरीके के साथ हम सीखेंगे। तो बाहर का मौसम है, ये वो मौसम है जिस मौसम में जितने भी दरख्त होते हैं सबके पत्ते झड़ गए होते हैं और पत्ते टूट जाते हैं और दोबारा से वो अपनी जो उनकी स्टेम्प होती है, ब्रांचेस होती हैं, वहाँ से न्यू शूटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, नए पत्ते निकलने लग जाते हैं। जैसा कि आपके सामने ये जो ट्री है ये मेरा बूंस था अंजीर का, यानी फिग ट्री था। तो इसकी जितनी भी देख लें आप ब्रांच हैं, सब की सब जो है ना वो गंजी हो गई हैं। आई मीन के सारे डिफोलिएट हो गए हैं पत्ते इनके, तो सर्दी की वजह से। लेकिन अब बाहर है तो अब बाहर स्टार्ट हो गई है तो इनकी भी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो जैसे ही जून और जुलाई का महीना आएगा तो ये टहनियाँ आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी, इतने पत्ते होंगे कि आप इनके साए के नीचे बैठ भी सकते हैं। और इतने घने पत्ते होते हैं कि इतने बड़े पत्ते बन जाते हैं कि ये आपके जो स्टेम्प जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं ये भी ढक जाती हैं, नज़र नहीं आती, इतनी घने बन जाते हैं पत्ते। और जो ये आपको टमाटर के पौधे हैं ये
ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने 2 बार इनमें से टमाटर उतार लिए हैं और तीसरी बार अब फिर से वो लग रहे हैं। आपको फ्लावर भी बीच में नज़र आ रहे होंगे टमाटर के, तो अब फिर से ये फ्रूट पर आएगा। काफ़ी हद तक मेरे पास ये टमाटर वो देख रहे हैं आप कोने में टमाटर लगे हुए हैं, वो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। आज का मेरा वीडियो किसी ख़ास टॉपिक के बारे में नहीं है, ऑल राउंडर मैं बात करूँगा, मल्टीपल बातें करूँगा, जिसमें हर किस्म की मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक के लिए मैं अलग से एक वीडियो नहीं बना सकता। तो ये ऑल राउंड पर बाहर के मौसम में सबको मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। हम सीडलिंग नहीं करेंगे, ना ही किसी की चीज़ की प्लांटिंग या रिपोर्टिंग करेंगे, जस्ट डिस्कस करेंगे और आपको मैं शो करवाऊँगा कि क्या क्या बाहर के मौसम में स्टार्ट हो रहा है। तो अब थोड़ा सा करीब में आपको लेके जाता हूँ तो वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मिर्च का पौधा दिखाता हूँ। ये जब हमने सीडलिंग की थी तो आपने देखा ही होगा, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे ये पौधा बड़ा हुआ। तो अब इसको मिर्चें लगी हुई हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। एक छोटे छोटे कीड़े थे, बग्स थे, इंसेक्ट थे जो पत्तों के ऊपर बैठ जाते थे और नज़र नहीं आते, लेकिन पत्तों के उलट साइड पर आप पत्तों को देख ले, शेप देख लीजिए, काफ़ी श्रिंक हुए हुए हैं पत्ते ये। तो ऐसे लगता है इनको कुछ है, बीमारी है कुछ। तो इनके अंदर मुझे पता नहीं लग पा रहा था पहले। तो जैसे ही मैंने पत्ते को घुमा कर देखा तो नीचे से मुझे ना कीड़े फील हुए, जैसे छोटे छोटे कीड़े भी हैं। हो जा फोकस, कुछ दिखा आपको? ब्लैक ब्लैक से डॉट डॉट जैसे होते हैं, ये देखिए इसके अंदर ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर आपके भी प्लांट में ऐसा हो रहा है तो काइंडली आप विनेगर यानी सिरका आप 1 लीटर बोतल में पानी भर लीजिए, उसमें 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच विनेगर यानी वाइट सिरका उसमें डाल के मिक्सअप करके तो अच्छी तरह से हर 3 दिन के बाद अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए। चाहे किसी भी किस्म का पौधा हो, टमाटर का हो, मिर्चों का हो, फूलों वाला हो, कोई भी हो, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं हर 3 दिन के बाद। ये आपने 4 बार करना है, हर 3 दिन के वक्फे के बाद आप स्प्रे कीजिए, 4 मरतबा स्प्रे कीजिए। तो आपका जो प्लांट है ये कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और पत्ते अच्छे से निकलने लग जाएंगे और उनको अच्छे से मिर्चें भी लगेंगी। मिर्चें तो अभी भी लग रही हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं ग्रो कर पा रही। इस वजह से इसको मैंने थोड़ा सा दूरी पर रख दिया है, फासले पर रखा है, ताकि दूसरे जो प्लांट हैं वो भी इन्फेक्ट ना हों। तो ये भी मिर्च का पौधा है, तो इसको मैंने भूनसाई बनाने की ट्राई की है। असल में जो मिर्च का पौधा होता है उसकी लाइफ 3 साल होती है, तो 3 साल के अंदर वो करीब 6 किलो मिर्च दे देती है। एक जो पौधा होता है 3 साल उसकी एज होती है और 6 किलो वो फ्रूट आपको दे देता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भूनसाई बनाने की ट्राई की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेबल ही रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा ये, तो अच्छा ग्रो करेगा। इसके पत्ते सही हैं, ये आप शेप उनकी देख लीजिए, इनके पत्ते सही हैं। तो इसके अंदर मिर्च भी लगी हुई है, ये देखिए फ्लावर भी आ गया है, तो ये भी मिर्च बनेगा बहुत जल्द। ये एक मिर्च है, मिर्च नज़र आई है आपको? तो ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्लांट अच्छा चल रहा है। और ये रहा हमारा रोज़ प्लांट भूनसाई जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो आपको मालूम है जैसे कि ये टूट गई थी जब मैं वायरिंग कर रहा था इनको, तो ये टूट गई थी, तो मैंने उसको दोबारा टेप करके ऊपर वायर कर दिया था ताकि यहीं से ये स्टैम्प जुड़ जाए। तो ये जुड़ गई है। मेरे हाथ से जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। और ये देखिए बाहर का मौसम है, आपको बात कर रहा हूँ, तो बाहर के मौसम की ये निशानी होती है। जगह जगह से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, शूटिंग्स निकलती हैं पौधों के अंदर, वहाँ से निकल आती हैं जहाँ से आपकी उम्मीद भी नहीं होती कि यहाँ से भी कोई पौधा बन सकता है। तो ये देख लीजिए आपके सामने कितनी इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये मैं वो स्टैम्प आपको दिखा रहा हूँ जो कि पीछे यहाँ से टूट गई थी। 50% से ज़्यादा ये बेंड हो गई थी, टूट गई थी, तो उसको मैंने दोबारा जोड़ने की कोशिश की टेप करके ऊपर, फिर वायर की थी। तो उसी ब्रांच में सबसे ज़्यादा जो है ना बडिंग हो गई है पौधों की, आप देख रहे हैं। तो ये कुछ शेप देने की कोशिश की थी मैंने, तो शेप तो अच्छी चल रही है, अभी वायरिंग की हुई है। और नीचे से ये था ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट था, नीचे से देसी रोज़ था हमारे ये वाला, और ऊपर से यहाँ से ग्राफ्ट उन्होंने किया था, तो ऊपर से ये इंग्लिश रोज़ बना हुआ है। तो ये जो निकल रहा है यहाँ से स्टेम्प इसकी निकल रही है, शूटिंग यहाँ से जो निकल रही है ना, ये देसी गुलाब की ही निकल रही है। तो मैं इसको भी उगने देता हूँ और ऊपर वाला भी उगने देता हूँ। लॉ तो इसका ये है
कि देसी रोज़ की जो नीचे वाली जो भी ब्रांच निकलती हैं उसको हम तोड़ देते हैं। और एक ये देखिए रूट लेवल पर भी ये मिट्टी के अंदर से ही एक छोटा सा पौधा निकल रहा है। मैं इसको भी उगने देता हूँ, मैं हर किसी को उगने देता हूँ, मैं काटता नहीं हूँ, बस इसकी ग्रोथ बढ़ानी है हमने बेसिक। अब इस जगह से जो भी फूल लगे हैं वो देसी रोज़ होगा जो रेड कलर का होता है, और जो ऊपर से निकलेगा वो होगा इंग्लिश रोज़ यानी पिंक कलर का। तो दोनों अच्छे लगेंगे, इसको ग्रोथ चलने देते हैं। और ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी इसकी गुलाब की पौधे की ही, और ये भी शूटिंग स्टार्ट कर दी है इसने। ये देखिए बर्ड निकल आए हैं, तो ये भी अच्छे से चल रहा है। और बाहर के मौसम की बात कर रहा था मैं, तो बाहर के मौसम की निशानी आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से भी एक पत्ता निकलने लग गया है। ये अंजीर का पौधा है जो फिग ट्री है। तो छोटे छोटे देखिए बर्ड्स, छोटे छोटे शूटिंग्स कहाँ से निकल रही हैं, पूरी ब्रांच में से निकल रही हैं। जहाँ भी आप देखेंगे आपको ये नज़र आएंगी छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हुए, हर स्टेम में से निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये बाहर के मौसम की निशानी है। बाहर के मौसम में डेड वुड से भी पौधा बनना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, ये पूरे के पूरे स्टेम में हर जगह से ये पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, और बहुत जल्द जो ये पौधे बड़े हो जाएंगे, मज़ीद बढ़ेंगे। ग्रोथ का मौसम, ग्रोथ का इनका सीज़न स्टार्ट हो गया है। और ये जो हमने एयर लेयर किया था ये अभी तक अंडर प्रोसेस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करेगा। और जब ये हम इसको वेरीफाई जब कंप्लीट हो जाएगा ये, तो तब हम इसको काटेंगे भी और रूट्स भी आपको दिखाऊंगा, न्यू पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये रात की रानी का देखो मैंने क्या हाल किया। आपने पहले वीडियो देखी होगी मेरी रात की रानी की, अगर आपने ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दिए होते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के लिंक दिए होते हैं। पहले ऊपर टाइटल लिखा होता है, नीचे उसके वीडियो का लिंक होता है। तो आप उसके जो टाइटल आपको पसंद आए, जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके टाइटल को पढ़ के उसके नीचे जो लिंक होता है उसके ऊपर क्लिक किया करें, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, साथ में ये भी डिस्कस कर लें कि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप पूछते हैं कि आप अपना फेसबुक पेज हमें बता दीजिए, हम अपनी पिक्चर सेंड करना चाहते हैं आपको, आई मीन के पौधों की पिक्चर। तो काइंडली मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिंक दिया होता है अपना, फेसबुक का भी, ट्विटर का भी, गूगल प्लस का भी। तो काइंडली वहाँ से आप क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी बार बार पूछा मत कीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो भी डिटेल होती है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होती है, तो आप वहाँ से क्लिक करके फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ जो भी आपके प्लांट की प्रॉब्लम होती है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं पिक्चर भेज के। तो आपने पहली वीडियो मेरी देखी होगी जब मैं परचेज़ करके घर में लाया था। तो ये देख लीजिए, अब मैंने वायरिंग कुछ इस तरह से इसको कर दी है, ये सारी वायर की हुई है। तो ये जो ब्रांचेज़ है यही लकड़ी बन जाएंगी, 3 महीने के बाद हार्ड हो जाएंगी, तो ये यहीं स्टेबल हो जाएंगी, गिरेंगी नहीं। तो ये बोनसाई की भी एक शेप बन जाएगी। ये रात की रानी है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये जो इलायची का पौधा जो मुझे कहकर दिया गया, तो इसकी भी शूटिंग्स बहुत अच्छे से निकल रही हैं बाहर के मौसम में। और कुछ आपके साथ ये भी डिस्कस कर लूँ मैं। ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी एयर लेयर के कंपैरिजन करने के बारे में कि एयर लेयर की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट चलती है या कटिंग्स की। ये जो आप देख रहे हैं ये कटिंग के थ्रू मैंने लगाया था, और ये जो देख रहे हैं ये मैंने एयर लेयर के थ्रू लगाया था। आप पहले मेरे अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के नीचे आप जाइए, तो वहाँ आपको एयर लेयर के बारे में भी वीडियो मिल जाएगी, वो आप देखिए। तो इस जो ये स्टैम्प है इसमें कोई शूटिंग्स नहीं थी, तो कितनी जल्दी ये ग्रोथ कर रहा है, ये है एयर लेयरिंग से, ठीक है। एयर लेयरिंग का रिज़ल्ट आपके सामने बहुत ज़बरदस्त रहता है। और ये था कटिंग्स का, कटिंग के थ्रू अभी भी देख लीजिए। जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आई थिंक 1 महीना तो गुजर गया होगा, तो तब भी उसका एक ही पत्ता था, तो अभी तक भी एक ही पत्ता है। और ये देख लीजिए, इसका एक भी पत्ता नहीं था, तो ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त ग्रोथ कर गया है। ये एक अच्छा प्लांट बन गया। एयर लेयर की में इतनी ताकत होती है, इतना ज़बरदस्त स्टेबल रहता है पौधा आपका। और ये जो बोनसाई हमने बनाने की कोशिश की है, ये भी अच्छे से ग्रोथ चल रही है इनकी। अब ये बाहर का मौसम है, तो अब ये पत्ते निकालना शुरू होगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में हर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो सर्दी जैसे ही बाहर का मौसम आता है तो दोबारा से रीग्रोइंग उसकी शुरू हो जाती है।
ठीक है जी। और ये देख लीजिए इसकी रोज़ कटिंग की, इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। मैं आपको इसलिए डिटेल नहीं बता रहा हर प्लांट की वीडियो की, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको बहुत पसंद होता है कि आप वेट करते हैं मेरा कि कब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं और आप देखें, आपको बहुत मज़ा आता है मेरी वीडियो और मेरी बातें सुनने का। तो डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, आप गमले को देख कर ही समझ गए होंगे कि ये पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ इसके, और अब आप ये देख रहे हैं। तो आपके सामने कितनी ज़बरदस्त इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, पौधे बनना शुरू हो गए हैं कटिंग्स के थ्रू। तो ये देख लीजिए, जो मुझे लग रहा था कि ये शायद डेड वुड हो गई है, लेकिन इसमें से भी ये देख लीजिए एंड पर, इसमें से भी एक शूट निकलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जितनी भी कटिंग्स लगाई थी मैंने, मेरे हाथ से हो गई। और ये हाइबिस्कस के जो कटिंग्स लगाई थी, अभी तक मुझे उम्मीद नहीं लग रही, आई थिंक ये शायद के ना ग्रोथ कर पाए, लेकिन अभी भी इसके अंदर मॉइस्ट है। ये देख लीजिए, अब ग्रीन है अंदर से ये स्टेम। तो मुझे उम्मीद तो अभी भी है कि शायद हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये ग्रोथ कर पाएगा। पता नहीं ये क्यों हुआ, मैं डिटेल में भी नहीं जाना चाहता। तो ये भी एक बोनसाई बनाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसकी भी आपने वीडियो पहला पार्ट भी देखा होगा, और जब मैंने एयर लेयर किया था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो अभी एयर लेयरिंग जो है ना अंडर प्रोसेस है, इसकी काफ़ी समय लग गया, 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी एयर लेयरिंग इसकी स्टार्ट नहीं हो पाई। तो जैसे ही स्टार्ट होगी हम इसको नए पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए इसके रूट्स कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही हैं, और ओवर पॉट हो रहा है। ये रूट बाउल इसका बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। ये इसकी देख लीजिए टैब रूट कितनी बड़ी है, और ये गमले से भी बाहर आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ एयर लेयर इसका कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ से काट दूँ, ये वाला इंडिविजुअली एक नए पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँ, और ये वाला एक इसी में रहने दूँ। तो अभी टाइम लग जाएगा। ये देख लीजिए शूटिंग इसकी कितनी स्टार्ट हो गई हैं, ये बाहर के मौसम की निशानी है। और ये भी फिग ट्री देख लीजिए जिसकी मैं आपको बता रहा था दूर से, तो इसकी भी शूटिंग 6 से स्टार्ट हो गई हैं। ये देख लीजिए फिग भी लगी हुई है, और साथ में पत्ते भी नए निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है अभी। तो 1 महीने के अंदर अंदर इसके इतने पत्ते निकल आएंगे कि वीडियो के अंदर इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ पत्ते ही नज़र आएंगे। और ये टमाटर के पौधे भी अच्छे अच्छे चल रहे हैं। इनके 2 बार मैं टमाटर उतार चुका हूँ, और ये तीसरी बार ये दोबारा फ्लावरिंग पर आ गया है। और इसके टमाटर यहाँ काफ़ी लगे भी हुए हैं, जो कि अभी मैं नहीं 2-3 रोज़ के बाद उतारूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो उतारे थे वो अभी तक भी घर में यूज़ हो रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने अभी तक जो है ना 5 केजी के करीब ये टमाटर उतार लिए हैं, और अब आपके सामने और भी लगे हुए हैं। तो ये टमाटर के प्लांट है मेरे पास 7 टोटल। 2 ये लगे हुए हैं, ये 2 टमाटर के प्लांट है। ये देख लीजिए कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। 2 ये हैं और 2 ये हैं। ये देख लीजिए कितने बड़े हैं साइज़ के। 2 ये लगे हुए हैं, 4 और 5 6 और 1 ये 7 हैं। तो अभी तक 5 केजी में फ़्रूट उतार चुका हूँ, लेकिन अभी और भी लगेगा फ्रूट। अभी फ्लावरिंग पर है, तो लगते रहेंगे तो हम उतारते रहेंगे। जगह जगह से इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अंदर भी काफ़ी होंगे टमाटर, लेकिन मैं इनको छेड़ना नहीं चाहता ज़्यादा, क्योंकि छेड़ने से प्रॉब्लम होती है, पत्तियां टूट जाती हैं इनकी। तो अभी इसको पत्तियों को टूटना नहीं चाहिए। तो व्यूअर्स, मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। ये भी देख लीजिए टमाटर, मेरी सांस अब फूल रही है। ओके, ये भी है, बहुत टमाटर लगे हुए हैं, आपकी सोच होगी। और हाँ, ये भी एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो आप ब्राउन पत्ते देख रहे हैं, ये प्लांट के नेचुरली होते हैं। ये जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, तो जो डाउन लेवल पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो पत्ते निकलते हैं ना, वो बाद में पीला होकर उस सूख जाते हैं, ड्राई होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसा कि मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ, जैसे कि ये था, इसमें से बहुत सारे जो है ना ब्राउन हो गए थे, और मैंने तोड़ दिए हैं कल ही। वो पत्ते पड़े हुए हैं, कितने सारे पत्ते हैं, तो वो सारे यहाँ ना ब्राउन हो गए थे। तो फिर यहाँ से, जैसे कि ये आप देख लीजिए, यहाँ से इसकी पूरी की पूरी टहनी जो है ना वो ब्राउन हो गई, यहाँ से सूख गई थी। तो उसकी जहाँ पर एक और स्टेप निकला है, जो देख लीजिए पौधा बन रहा है, और उसके आगे फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, बड भी निकल आए हैं। तो आप ये टेंशन मत लिया करें कि ब्राउन हो रहे हैं, होने दीजिए भाई। उनकी जगह पर जो एक ब्राउन होते हैं, तो उसकी जगह पर एक और भी ब्रांच निकलती है। ये देख लीजिए, ये भी एक न्यू ब्रांच निकली हुई है, और काफ़ी ऐसी हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से भी मैंने काटा था, तो इसके एंड पर से भी एक ब्रांच निकली हुई है। तो अगर पहले वाला पीला हो भी जाए, ड्राई हो भी जाए, तो परेशान मत होइए।
उसकी जहाँ पर ये एक और भी बर्ड निकल आता है। तो ये नेचुरली होता है, ठीक है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ है ये। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं, ये नेचुरली टमाटर के पौधे में होता है। ओके व्यूवर्स, ये हाइबिस्कस का जो प्लांट हमने सारे, मैंने ऊपर से स्टेम भी काट दी थी और उस वक्त तो कोई भी बर्ड नहीं था, एक दो थे छोटे छोटे साइज़ के, लेकिन ये अब आपके सामने है। ये भी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, कितनी जगहों से इनके पत्ते निकल आए हैं। और ये एक स्टेम मैंने छोड़ दी थी, इसको वायर कर दिया था मैंने, कुछ बेंड दे दिया था, कर्व दे दिया था, ताकि ये बोनसाई हम इसका बनाएं फ्यूचर में, ठीक है ना। मैं जो भी प्लांट लाता हूँ तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता हूँ, मैं अपने हिसाब से उसको काटता भी हूँ और शेप देने की कोशिश करता हूँ। और ये नींबू का, और ये देख लीजिए यहाँ से भी एक छोटा सा शूट स्टार्ट हो गया है और इसकी रूट्स देख लीजिए, ये आउट ऑफ सॉइल हो रही है। होने देते हैं, कोई बात नहीं। आप कहते हैं, मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने पिक्चर भी सेंड की थी कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही नींबू की, तो हम क्या करें। तो मैंने कहा था कि सूरज में रखो, वो कह रहे हैं सूरज में भी रखा है। तो भाई नो प्रॉब्लम, आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ये मौसम है अभी, ये जलेगा नहीं पौधा आपका, रूट्स की नंगी भी हो जाए, बाहर भी निकल आएँ, फिर भी ये ग्रो न्यू गमले में करेंगे तो वहाँ से भी ग्रोथ स्टार्ट कर जाएगा। क्योंकि ये महीना, ये मौसम ऐसा है बाहर का कि ये दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है। वैसे आप गुड़ाई कर दीजिए, करिए, हर 3 दिन के बाद गुड़ाई कर लिया करें और ऊपर से पानी दे दिया करें। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है अब, तो जो धूप में आपके पौधे पड़े हुए हैं तो उनको डेली बेस पर आप पानी दीजिए। डेली बेस पर पानी का टाइम जो है वो रात में 7 बजे के बाद है। 7 बजे के बाद आप पानी दीजिए। अगर नहीं टाइम मिल पाता तो सुबह 7 बजे से पहले पहले दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सूरज निकला हो तब आप पानी मत दीजिए पौधों को, क्योंकि धूप की वजह से ऑलरेडी जो गमला पोट है वो भी गर्म हुआ होता है और उसके अंदर जो सॉइल मिट्टी है वो भी गर्म हुई होती है, उसकी रूट्स भी पौधे की गर्म हुई होती हैं। तो ऐसे में अगर आप ऊपर पानी दे देंगे धूप में तो रूट्स उसकी बर्न हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है ना वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो डेड हो जाएगा, मुरझाने लग जाएगा। तो हमेशा पानी आप तब दीजिए जब सूरज ना निकला हो। रात में जब जैसे मर्ज़ी दीजिए, रात को 11 बजे दीजिए या 12 बजे दीजिए या 3 बजे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट सूरज की हीटनेस में पानी मत दीजिए। लेकिन मैं अभी यहाँ इसको पानी दे सकता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है, इस वक्त इसके ऊपर इस टाइम धूप नहीं पड़ रही। अब जैसे कि ये मिर्च का मैंने आपको पौधा दिखाया था, इसको मैं अगर पानी अभी देता हूँ तो ये मुरझा भी सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक धूप में पड़ा हुआ है और काफ़ी हीट भी हो रही है, इसकी मिट्टी भी गर्म हो गई है, तो इस वजह से मैं पानी नहीं दे पाऊँगा इसको। तो और मैं आपको क्या शो करवाऊँ, मैंने टूटी फूटी चीज़ें आपको शो करवा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक रियलिटी दिखा रहा हूँ आपको मैं, और जानबूझ के मैं ये सामने ही पड़ी रहने देता हूँ चीज़ें, रियलिटी आपको दिखाऊँ कि रियलिटी में क्या होता है। ये मैं कोई फ़िल्म नहीं बना रहा या कोई ऐसी ड्रामा नहीं बना रहा जिसमें बहुत डेकोरेशन भी करूं और आपको दिखाऊं, ये खींचने की कोशिश करूं। मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना फोर्स करने की ज़रूरत है। आप लोग खुद मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मैं रियलिटी पर यकीन रखता हूं, रियलिटी पर शो करवाता रहता हूं आपको। और ये गमले में हमने जो काटे थे ना ज़ाफ़रान, जिसको केसर भी बोलते हैं, इसको मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो के अंदर जब मैं दोस्त के यहाँ गया हुआ था। तो वहाँ से मैंने इसको 4-5 पौधे ले आया था, जो 4-5 बल्ब थे इसके, वो मैं ले आया था। तो इसके अंदर पॉट के अंदर मैंने लगा दिए हैं। तो ये देखते हैं, लेकिन एक तो मुरझाने लग गया है। एक मरतबा पहले भी मैंने लाकर उनसे लगाए थे तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए थे, वो भी ड्राई हो गए थे। वेल पता नहीं इसकी कैसे केयर होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है नेट के ऊपर, इस वजह से ये ट्राई करता हूँ मैं कि शायद हो ही जाए। तो एक मैंने ये भी देखे पॉट के अंदर कटिंग लगाई थी। भाई मेरे नज़दीक कटिंग की थ्रू हमने जो उगाया हुआ पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, और अगर हम एयर लेयर उसको कर लेना तो ज़बरदस्त काम देती है और वो ग्रोथ भी उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, ये भी हमने फाइकस फैमिली का है, इसका भी बोनसाई बना सकते हैं हम। तो बोनसाई बनाने के लिए यही मैंने कटिंग जो काटी थी वो इसके अंदर लगा दी थी। तो ये भी आई थिंक 3 महीने हो गए हैं, तो सही से ग्रोथ नहीं चल पा रही। मेरा मतलब है कि ये फास्ट नहीं ग्रो कर पा रहा, ग्रोथ इसकी स्लो है काफ़ी, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है ना, चाहे स्लो है। गार्डनिंग इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। आप जितना अपने जहन में सवार करेंगे कि ये मुश्किल है तो आपके लिए वो रियल में मुश्किल ही होगा। अगर आप मानेंगे कि ये आसान है तो वो आसान ही लगेगा आपको। तो व्यूवर अब मैं बस करता हूँ,
अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।